सामुदायिक गणित कम्युनिटी मैथमेटिक्स, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम लोग के आता है मैथ पेडागोजी के अंतर्गत आता है, गणित के शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आने वाला यह एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है हमारा सामुदायिक गणित। यह जो है हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर कह लें टेट एग्ज़ाम, जो भी इंडिया के हर एक अलग अलग स्टेट में होती है, डीएलएड कह सकते हैं, बीएड, और ये जितने भी टीचर एग्ज़ाम जैसे टेट एग्ज़ाम होती है, जितने भी टीचर का एग्ज़ाम लिया जाता है, उन सभी में ये इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए इस तरह से देखा जाए तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सामुदायिक गणित कम्युनिटी मैथमेटिक्स को अच्छे से जानने वाले हैं कि ये क्या होता है, किस तरह से इसमें वर्क की जाती है, इसके सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पर अच्छे से जानेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा, इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी चीज़ें आपको जो है इस टॉपिक से सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहले कि सामुदायिक गणित होता क्या है। तो देखिए, सामुदायिक गणित को जानने से पहले हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। वैसे एक लाइन में कहा जाए तो जैसे कि समाज में, जैसे आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में गणित का उपयोग जिन जिन कार्यों को करने में करते हैं, वो सारे कार्य हमारा जो है सामुदायिक गणित के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मान लीजिए अब जब कभी भी आप एक किसी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए आपको एक कलम लेना है, दुकानदार आपको बता रहा है कि चलिए 5 रुपये से आपका कलम है, एक कलम का दाम कितना बता रहा है दुकानदार, 5 रुपये बता रहा है एक कलम का दाम, और आपको लेना है 10 कलम। ठीक है, तो आपको कैसे वहाँ पर दुकानदार को, आपको चूँकि आप वहाँ पर 50 रुपये देंगे, क्योंकि 5 को 10 से गुना करके आपने वहाँ पर 50 रुपया दिया है, तो आपके हिसाब से 50 रुपये ये बना। ये आपने गणित का सहारा लिया यहाँ पे कलम खरीदने के लिए, चूँकि अपने व्यवहारिक जीवन में यहाँ पर कलम खरीदना था, लेकिन आपने सहारा किसको लिया, गणित को। क्यों? क्योंकि आपको जो है वहाँ पर पैसा गिनना था, पैसा दुकानदार को देना था कलम के बदले। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आप जो है दैनिक जीवन में गणित का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार की चीज़ें सामुदायिक गणित के अंतर्गत आएगी। और मान लीजिए आपके पास 50 का नोट नहीं है, खुला नहीं है, छुट्टा नहीं है, तो आप दुकानदार को 100 का नोट दे देते हैं। ठीक है, दुकानदार को आप 100 का नोट दीजिएगा, और दुकानदार जो है सो आपको 50 रुपये वापस कर देता है। तो क्योंकि उसको 50 रुपये का ही आपने सामान खरीदा है, तो 50 रुपये वापस कर दिया। तो दुकानदार ने क्या किया कि 100 रुपये में से 50 रुपये यहाँ पर घटा करके आपको 50 रुपये वापस कर दिया है। तो दुकानदार ने भी क्या किया, गौर कीजिएगा, दुकानदार ने भी क्या ये कि उसको जो है 100 रुपये में से 50 रुपये घटाया, यानी गणित का उपयोग उन्होंने भी अपने व्यवसाय के तौर पर किया। तो देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हम सभी लोग गणित से घिरे हुए हैं। हर एक कार्य में, दैनिक कार्य में जो है कहीं ना कहीं गणित का उपयोग किया ही किया जाता है। और ये सारे चीज़ें जो हम दैनिक जीवन में गणित का उपयोग करते हैं, सारे के सारे चीज़ हमारे सामुदायिक गणित के अंतर्गत आती है। जैसे दूसरी एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग कि अब हम सभी लोग जो है गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, निजी वाहन कह सकते हैं, यहाँ पे रोड पे जितनी सारी गाड़ियाँ चलती है, मान लीजिए आपके पास एक निजी वाहन है, एक बाइक है आपके पास, उसको लेकर के आप जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि रेट कितना है। तो बताया जाता है कि चलिए 90 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, 80 है, मतलब कुछ भी रहेगा। तो आप क्या है कि आपको जो है 2 लीटर पेट्रोल लेना होता है वहाँ पर, तो आप जो है इसको 1 लीटर लिए तो 90 हुआ, 2 लीटर करके जो आप 180 रुपये यहाँ पर देते हैं। तो आपने भी क्या किया यहाँ पर कि गणित का सहारा लिया। वैसे आप देखते हैं कि दूसरी चीज़ इसमें इस तरह से देख सकते हैं कि आपको सभी गाड़ी की जो है औसतन 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, सभी गाड़ी का कैपेसिटी अलग अलग तरह की होती है। इसी तरह से जैसे आपकी गाड़ी की कैपेसिटी आप निकालिएगा कि आपकी गाड़ी जो है 1 लीटर में कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो वो क्या हुआ ना कि आपने गाड़ी का एवरेज निकाला। तो वहाँ पर भी क्या किया, आपने गणित का सहायता लिया, जिससे कि आपके गाड़ी का एवरेज पता चला कि आपकी गाड़ी जो है 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है या फिर 60 किलोमीटर, कुछ भी चलती हो, डजेंट मैटर। मैंने यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं सामुदायिक गणित की, तो वहाँ पर भी आपने गणित का उपयोग किया। इसी प्रकार से देखते हैं, देखिएगा कि कोई मजदूर है, वो मजदूरी करता है दिन के रोज़ के हिसाब से, डेली उसको मतलब पैसे के हिसाब से मजदूरी करता है। मान लीजिए उसको एक दिन का 200 रुपये मिलते हैं, तो उसको जो है 5 दिन का कितना रुपये हुए, क्योंकि वो 5 दिनों तक काम किया है, तो वो गुना करके आपको वो बता देंगे कि मुझे जो है 1000 रुपये लेने हैं। तो यहाँ पर भी मजदूर ने भी क्या किया कि अपने दैनिक जीवन में जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर गुना किया, जोड़ा, मतलब कि किसी न किसी तरह से गणित का उन्होंने उपयोग किया, तभी तो 200 के हिसाब से उन्होंने 5 दिन का बता दिया कि मेरे को 1000 रुपये हुए हैं। ठीक है, तो एक मजदूर से लेकर के इंजीनियर से लेकर के, मतलब कि रोड पे एक गाड़ी ड्राइवर से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के, बड़े से बड़े लोग के साथ लेकर के, मतलब कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो हैं गणित के जुड़े हुए हैं, गणित को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं।
जैसे इंजीनियर की बात कर लिया मैंने, मजदूर की तो बात कर लिया, ये एक छोटे लोग हैं। इंजीनियर की बात कर लेते हैं, वो एक मजदूर की तुलना में तो बड़े लोग हैं ना, काफ़ी बड़े लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई सिविल इंजीनियर है, ठीक है, सिविल इंजीनियर का मतलब हम लोग समझते हैं कि उनका जो काम है वो मकान बनाना, सड़क बनाना, पुल का निर्माण करना इत्यादि का काम, ये सारे काम आते हैं सिविल इंजीनियर के अंतर्गत, ठीक है, वही इनको करते हैं। तो वो कैसे गणित का उपयोग करते हैं, वे हमने तो पैसे लेन देन में समझ लिया, सामान खरीदने में समझ लिया। जैसे उनको बनाना है, एक मकान बनाना है, तो वो निकालेंगे कि इस मकान का जो है कितना स्क्वायर फीट में बना हुआ है, इसका छत कितना स्क्वायर फीट का है, मकान का प्रत्येक रूम कितने का है। मान लीजिए 10 बाई 10 फीट का रूम है, या फिर उसका दीवार का जो है वो 7 फीट लंबा ऊंचा है, 10 फीट ऊंचा है। तो क्या है कि यहाँ पर फीट जो आ रहा है वो जो इंच टेप में मापते हैं, वो इंजीनियर क्या करते हैं कि गणित का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे काम किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारे के सारे गणित किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे सामुदायिक गणित के अंतर्गत, ठीक है। डॉक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे आपको किसी तरह की समस्या हुई, आपने डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर के पास सब जाते हैं तो बताते हैं मुझे ये फलाना समस्या है। डॉक्टर आपको क्या करते हैं, दवा देते हैं, ठीक है, दवाई देते हैं और बोलते हैं कि आपको जो है इसको रेगुलर खाना है 10 दिन तक। कितने दिन तक, 10 दिन तक, सुबह शाम खाना है। मतलब एक दिन में आप 2 टैबलेट खाते हैं तो 10 दिन तक आपको कितने टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी, 20 की। तो क्या किया ना, यहाँ पर ना डॉक्टर ने भी 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उन्होंने भी यहाँ पर 20 टैबलेट आपको दिए, इसके हिसाब से आप पैसे उसको पे किए। तो कहीं ना कहीं आपने भी क्या है कि यहाँ पर गणित का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर लेबर क्लास का व्यक्ति हो या फिर बड़े बड़े ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग क्यों ना हो, ठीक है, सब लोग कहीं ना कहीं जो है गणित से जुड़े हुए हैं, अपने दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग कर रहे हैं, गणित से घिरे हुए हैं। गणित के बिना दैनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जो भी कार्य हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, गणित जिसमें शामिल होती है, वो सारे के सारे कार्य एवं गणित का वैसा प्रकृति जो है हम लोग का सामुदायिक गणित कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपने सामुदायिक गणित को समझा है। अब बात करते हैं कि सामुदायिक गणित को एक देखिए परिभाषा के तौर पर हम लोग कैसे दे सकते हैं। ये तो हमने कम्युनिटी मैथमेटिक्स को एग्जाम्पल्स के तौर पर समझ लिया कि ये होता क्या है, सामुदायिक गणित होता क्या है। लेकिन इसको अगर मान लीजिए परिभाषित करना है आपको एग्जाम में, तो उसके लिए देखिए क्या कैसे करेंगे। तो ये रहा आपके सामने, यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको समझिए। देखिए लाइन वाले ऐसे इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वह गणित जो समाज में मनुष्य अपने दैनिक जीवन के यापन में जिस गणित का उपयोग करते हैं, सामुदायिक गणित कहलाता है, ठीक है। जैसा कि हमने उदाहरण भी इससे पहले देखा था कि वे सारे गणित हैं जिसका उपयोग क्या करते हैं, मनुष्य अपने दैनिक जीवन के यापन में यानी व्यतीत करने में उपयोग करते हैं। वे सारे के सारे गणित क्या कहलाएंगे, सामुदायिक गणित कहलाते हैं, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए सामुदायिक गणित को, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं सामुदायिक गणित के बारे में। साधारण सबसे सिंपल सेंटेंस में अगर बोला जाए तो इस तरह से कह सकते हैं कि सामुदायिक गणित का तात्पर्य किताबी ज्ञान और प्रश्नों के अलावा हमारे दैनिक जीवन में जहाँ कभी भी गणित का उपयोग किया जाता है, वह सारा गणित सामुदायिक गणित कहलाता है। हमने अपने दैनिक जीवन में, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो शिक्षक के साथ पठन पाठन की क्रिया में गणित का प्रयोग कर रहा है, गणित को समझ रहा है, तो वो भी सामुदायिक गणित के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है, आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे टर्म है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर हमने गणित का उपयोग किया है अपने दैनिक जीवन में, जो ऊपर हम लोगों ने अभी समझा, ठीक है, अभी हम लोगों ने उन चीज़ों को समझे हैं। तो कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में जहाँ कहीं भी जो है गणित का उपयोग किया जाता है, सारे के सारे जगह जो है जहाँ कहीं भी गणित का उपयोग होगा हमारे दैनिक जीवन में, वो क्या कहलाएंगे, सामुदायिक गणित कहलाएंगे। चाहे हम घर से कोई सामान खरीदने के लिए निकलते हैं, यात्रा करते हैं, कुछ भी करते हैं, दवा लेते हैं, घर बनाते हैं, सड़क पर चलते हैं, कलम खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, जहाँ कहीं भी हमें जोड़ घटाव गुना भाग, गणित का तो यही 4 प्रकरण होती है, इसी पर तो पूरा गणित सीमित है। यही 4 चीज़ का जहाँ कहीं भी हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, किताब कॉपी के साथ साथ तथा उसके अलावा भी, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे सामुदायिक गणित के अंतर्गत कहलाएंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। सामुदायिक गणित अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझिए, अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इससे जो है प्रश्न आते हैं आपको। आपके यहाँ पर सीटेट का हो गया एग्जाम, यूपी टेट बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में जो टेट होती है, हरियाणा टेट होती है, पंजाब टेट होती है, बहुत सारे स्टेट का अलग अलग टेट एग्जाम होती है। सारे जगह सामुदायिक गणित से प्रश्न
पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो है DLED कह सकते हैं, BEd है, जो भी टीचर ट्रेनिंग होती है उसके प्रश्न में भी, उसके एग्जाम में भी सामुदायिक गणित से प्रश्न आते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। इसको मैंने बहुत ही छोटे कम समय में अच्छे से क्लियर किया है। शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लेंगे। अगर समझ में आ गई होगी तो कमेंट के माध्यम से ये भी फीडबैक दें कि आपने कितने अच्छे से इस टॉपिक को समझा है, सामुदायिक गणित को। ठीक है, इससे प्रश्न आते हैं, आप लोग एग्जाम में उसको आसानी से हल कर पाइएगा इस वीडियो के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ RKR स्टडी सीटेट पॉइंट, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको सीटेट के या फिर टेट का जो भी एग्ज़ाम होता है इसका सारे वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेगी आपको। इसलिए आप यहाँ पर जुड़े रहिए RKR स्टडी सीटेट यूट्यूब पॉइंट पर। अब इस चैनल को देखते रहिए, इस पर जो वीडियो अपलोड है उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, स्टडी करते रहिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी आई होगी। इसी तरह के और भी मज़ेदार रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। बाय।